हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेओ सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं 25-26 के सेकंड क्लास। देखिए, मैंने पहली क्लास में ऑलरेडी मैंने 2024 23-24 में पूरी साइंस ही पढ़ा दे रखी है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, आगे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पूरी साइंस मैंने पढ़ा दे रखी है। लेकिन कमेंट आया था एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ाओ, इसलिए हम ये चैप्टर लेके आए। लेकिन आज लेक्चर 1 लेकर आए हैं। ठीक है, ये 2025-26 की दूसरी क्लास है। चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। आसान है चैप्टर, कुछ खास नहीं है। आज बेसिक बताएंगे जो हमारी बुकों में नहीं है, वही हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लेवल से हम पढ़ाएंगे। पहली बात होती है अम्ल क्या है। तो अम्ल आप लोग जानते होंगे, बेसिक 7वीं में पढ़े होंगे, 8वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, इत्यादि पढ़े होंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू ले लिया आपने, सिरका ले लिया, इत्यादि जो खट्टी चीजें उनको अम्ल कहते हैं। ठीक है भैया। दूसरी बात क्षार आती है। क्षार क्या है, जो कड़वे होते हैं। ठीक है, नमक जिनमें ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, जैसे आप नमक। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे, एक एक डिटेल से अम्ल की बात करेंगे। तो आज तो मेरे हिसाब से बेसिक हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भैया गर्मी बहुत तेज है, इसलिए आप लोगों ने कहा था, इसलिए हम आपकी बात नहीं टाल रहे हैं। तो अम्ल के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए ठीक है, अम्ल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। देखिए, जो अम्ल होते हैं, पहली बात अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल को बोलते हैं एसिड। एसिड, देखिए अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में बोर्ड हिल रहा है, ठीक, जो जलीय विलयन में अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। या आप इसको हटाइए, ये परिभाषा नहीं, हम आपको दूसरी परिभाषा लिखा रहे हैं जो एकदम सुटेबल परिभाषा है। क्योंकि माना ही परिभाषा लिखी जाती है, लेकिन हम बेसिक से बता रहे हैं तो बेसिक से परिभाषा लिखेंगे। दूसरे हिसाब से आप ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ है। चलिए नहीं रहा भैया, ये क्या दिक्कत हो रही है गर्मी में। चलिए ठीक है, वे पदार्थ यहीं पर लिख रहे हैं भैया, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिक से बच्चों वाली बात आप लोग जानते होंगे, लाल कर देते हैं। ये बेसिक सी बात है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अच्छा, लिटमस क्या होता है, लिटमस आपने देखा होगा, एक कागज होता है लिटमस का। ठीक है, तो लिटमस का कागज है, वो हम किसी दिन प्रैक्टिकल में भी बता देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, तो आज इतना जानते हैं। दूसरी बात, जो अम्ल होते हैं इनका क्या होता है, पीएच मान <7 होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान लिख देंगे, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है भैया। दूसरी बात, अब यहां पर समझिएगा दूसरी बात, अम्ल जो है धातु से क्रिया करके क्रिया लिखिए या आप क्रिया लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था बेसिक, अब क्रिया करना वहां पर सिखाया था, वही सिंपल सी बच्चों वाली बात है। ठीक है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा फेवरेट धातु जिंक है। ठीक है, इसमें मैंने H2SO4, इसको क्या बोलते हैं भैया, जिंक है, इसको जिंक बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड रूप में ले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर एक बात, चाहे तो हम सिंपल से क्रिया करा सकते, कोई बात नहीं, ZnSO4H2 आप सब लोग जानते हैं। लेकिन बढ़िया से क्रिया करानी है, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज और लेंगे हम। ठीक है, वो क्या है, वो लिखा नहीं मिलता है, यहाँ पर हम डेल्टा दिखा देंगे, बढ़िया स्पीड में रिएक्शन हो जाएगा। Zn जाकर SO4 से मिल जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अम्ल की ये परिभाषा भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। क्या, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल है भैया, धातु से इन्होंने क्रिया की, हाइड्रोजन गैस निकाल दी। ठीक है, जिंक सल्फेट का तो लौड़ बन गया, आप लोग जानते होंगे। चलिए ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मतभेद है। कैसा मतभेद? तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं अलग अलग आधार पर दी। ठीक है, पहले वैज्ञानिक थे कौन? तो भैया आरहेनियस। हाँ, आरहेनियस। आरहेनियस। देखिए हिंदी हमसे गलत हो सकती है, आप लोग मैनेज कर लेना। दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रास्टन एवं लैरी। अरे बन जाओ भैया, ब्रास्टन एवं लैरी। ठीक है। तीसरे थे लुइस। आग देखिए लुइस, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के दृष्टि से नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको पढ़े या ना पढ़े वो आपकी मर्जी है, लेकिन जानने के लिए हम लोग, केमिस्ट्री है भाई तो गहराई में जानना अवश्य सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए जानते हैं, बुकों में लिखा नहीं मिलता। एक मैंने बुक पढ़ी थी रेफरेंस बुक वाला चीज, ठीक है, तो उसमें इन तीनों की परिभाषाएं लिखी हुई थी। तो एग्जाम के दृष्टि से नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अन्यथा सिचुएशन में ना लिखें। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, आगे जब कंपटीशन लेवल के एग्जाम होंगे तो उसमें ये सब आता है। ठीक है, तो आरहेनियस ने क्या कहा था, अब यहाँ पर देखिए, इसी एग्जाम्पल में हम इसको समझा देते हैं, नहीं चाहे दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, तो आरहेनियस ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये इनकी परिभाषा हुई। लेकिन ब्रास्टन एवं लैरी ने कहा अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से क्रिया करके यहाँ पर प्रोटॉन देते हैं, यहाँ पर P+ प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? ठीक है, आपने बोरबरी का नियम पढ़ा होगा 9th क्लास में, परमाणु मॉडल में बता रहा हूँ, ऐसे कुछ होता है भैया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, उदासीन न्यूट्रल। ठीक है, जीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते भैया, बाह्यतम कोष में इनके चक्कर लगाते हैं, कैसे 2n² के रूप में। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रास्टन एवं लैरी थे, इन्होंने कहा प्रोटॉन देते। अरे भैया एक बात आप लोग समझे, ये प्रोटॉन दे या हाइड्रोजन गैस दे या इलेक्ट्रॉन त्यागे, बात एक ही है ना, कैसे भी समझते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी, ब्रास्टन एवं लैरी ने क्या कहा, इनकी परिभाषा लिख देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, ठीक है, H+ आयन देते हैं। देखिए इसको ही आयन बोलते हैं, दोबारा मैंने रिपीट करके लिख दिया जो आप आसानी से समझ सके। H+ आयन देते हैं। देखिए जलीय विलयन, यहां पर समझिएगा, जलीय विलयन को हम एक्वस रूप में, AQ के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, 6वीं 7वीं की बात है, इसलिए आपको पता होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रास्टन एवं लैरी की। ठीक है, ब्रास्टन एवं लैरी ने कहा अम्ल वे पदार्थ है जो धातु से क्रिया करे प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, मैटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वे पदार्थ हैं जो धातु से, जो धातु से क्रिया करके, मैं आपको भी एक बहुत ही खास बात बताऊंगा यहाँ पर, जो धातु से क्रिया करके प्रोटॉन देते हैं, P प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, लुइस ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए, बात तो यही की है ना। चलिए बता रहे हैं अभी कैसे। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से क्रिया कर कर, जो धातु से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस आता है, देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूं, बताऊं या ना बताऊं, चलिए बता ही देते हैं। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन, इसको मिलाने से गामा किरणें बनती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ना जानिए, ये जानिए कि एक इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन की भी लिखा जाता है भैया, पॉजिट्रॉन, चलिए जिसमें लिखा जाता है राम जाने, पॉजिट्रॉन। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर प्लस लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग वे पदार्थ है जो धातु से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही पढ़ा रखा है, लेकिन
जब जो नए बच्चे हैं अभी 25-26 का एग्जाम देने वाले, उनको ये सब नहीं पता, इसलिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। अगर उनको आगे साइंस पढ़ना है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी लेसन पढ़ना है, हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट खोलकर देख ले। मैंने ऑलरेडी पूरी बुक्स ही पढ़ा रही, कुछ नहीं छोड़ा क्लास 10th की साइंस, क्योंकि आसान है। ठीक है, चलिए अब इतनी बात। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये तीनों ने परिभाषा एक ही दी। मतलब इन्होंने कहा अम्लीय पदार्थ जो H+ देते हैं, उन्होंने कहा प्रोटॉन प्लस देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मेरे दिमाग में अभी आया है, तो मैं उस एग्जाम्पल के आगे आपके आगे बयां कर रहा हूं। देखिए, इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना लिखा रहा हूँ नोट्स बनाकर आप लिखें। मान लीजिए आपने शादी ब्याह इत्यादि के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी के आधार पर एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में आया एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए ए और बी के बीच में शादी है। ठीक है, बात ध्यान से समझना, ए और बी के बीच में शादी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच में क्या है भैया? शादी है। तो मान लीजिए बी है पति, ए है पत्नी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट की बात समझ, इन तीनों ने परिभाषाएं एक ही दी, वो परिभाषाएं मैं अभी प्रूव कर रहा हूं। देखिए, इन्होंने कहा भाई, देखिए ये पति है, अगर इनके साथ इनकी शादी होगी, जब ये इनके घर आएंगी तो ये कहेंगी बहू का आगमन है, बहू का आगमन है। ठीक है, इनके घर से जा रहे हैं तो क्या बोले? बेटी की विदाई हो रही। इसका मतलब बात समझिए, इन्होंने कहा बेटी की विदाई हो रही है, इन्होंने क्या कहा? बहू का आगमन हो रहा है। बात तो एक ही ना भैया? भाई इन्होंने क्या कहा? ए और बी के बीच में शादी है, तो ए ने कहा कि बेटी की विदाई हो रही है, लेकिन बी ने क्या कहा? बहू का आगमन हो रहा है। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना भैया, चाहे बेटी की विदाई हो, बहू का आगमन हो, बात तो एक ही है ना। चाहे H+ दे, चाहे P+ दे, चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, बात तो एक ही है। तो वही बात, आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, देख लो भैया चल रहा है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बता देते हैं कि H+ आयन, जैसे एक अम्ल लेते हैं उदाहरण के तौर पर। इधर सोच रहे हैं कि एक ही पेज में आ जाए जिससे आपको आसानी हो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, आपको विलयन द्वारा समझाएंगे अच्छे तरीके से। मान लीजिए मैं विलयन ले रहा हूँ, चलिए पहले ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट दिखा। देखिए HCl है, इसको आपने पानी में घोला। ठीक है, तो ये क्या होगा? H+ Cl- में टूटेगा। ठीक है, H+ में टूटेगा यहाँ पर। जैसे H2SO4 है, इसको आपने पानी में घोला एक्वस रूप में, चलिए लिख देता है। तो क्या हुआ? H+ में टूटेगा, SO4- में टूटेगा। ठीक है, अब जैसे तीसरी बात, अरे ठीक है समझ ले हैं, CH3COOH। ठीक है, ई का तोड़ा, तो C, अब देखिए यहाँ पर H+ में टूटेगा, प्लस में CH3COO-। इतनी बात हम लोगों को पता है भैया, नहीं दिखाई पड़ रहा तो देख लेना किसी माध्यम से, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात। अब इतनी बात समझे, ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक विलयन ले रहे हैं, कहाँ पर ले भैया? यहीं पर हम ले रहे हैं विलयन। ठीक है, चलिए विलयन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बात समझिए, यहाँ पर हम लेते हैं सिरका। क्या लेंगे यहाँ पर? CH3COOH, क्योंकि H+ में CH3COO- आप लोग जानते होंगे H+ में टूटता, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? टूटेगा, H+ भागेगा, H+ टूटेगा। ठीक है, H+ में टूटेगा और CH3COO- में टूट जाएगा। ऐसा ये हमको देखने में मिलता है। आई होप कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अगर आपको ये क्लास समझ में आई, अगर आपको क्लास में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी चैप्टर में और परेशानी है तो कमेंट करें, जिस तरह इस चैप्टर को आपने कमेंट किया। ठीक है, ये पहला लेक्चर था, अभी पूरा चैप्टर यहाँ पर गर्मी अत्यधिक है, इसी कारण से कल क्लास को अलग शिफ्ट करेंगे और ये चैप्टर समाप्त कर देंगे अब एक ही क्लास में। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।